सो गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल बायो गुरु एकेडमी। आई एम निधि सिंह। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, जिसमें आपका जो करंट का टॉपिक है वो ग्रैम रूट है, अर्थात चने की जड़ की अनुप्रस्थ काट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास आपके कोर्स में चने की जड़ यानी ग्रैम रूट का ट्रांसफर सेक्शन पूछा जाता है 2 नंबर में। जैसा जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही वैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे डाइकॉट रूट ट्रांसफर सेक्शन, फिर उसके नीचे कि दिए गए चने की जड़ में जड़ को माइक्रोस्कोप से देखने पर निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ये रेड कलर की जो लेयर है ये है आपकी एपीब्लेमा, और ये हैं आपके रूट हेयर, देन कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले एपीब्लेमा हेडिंग। एपीब्लेमा एक स्तरीय लेयर है जिस पर बाहर की ओर रूट हेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कॉर्टेक्स, हिंदी में कहते हैं इसको वलकुट। इसकी छोटी पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं गोल गोल पतली भित्ति की कोशिकाएं हैं और सब में अंतराकोशिकीय स्थान है और ये बहुस्तरीय परत है। उसके बाद है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं ढोलक जैसी होती हैं और एक स्तरीय होती हैं। फिर इसका जो जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम होता है वो मैंने आपको वेस्कुलर बंडल में बताया था। रेडियल टाइप में जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अर्धव्यास अर्थात एकांतर क्रम में पाए जाएंगे। इन स्थानों पर जाइलम होगा और जाइलम का जो शेप होगा वो रूट में बहुफलकीय होगा। तो एंडोडर्मिस के बाद जब हम नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे तो सबसे पहले डालेंगे संवहन बंडल। संवहन बंडल में निम्न प्रकार के होते हैं जिसे हम रेडियल या अरीय प्रकार कहते हैं, जिसमें निम्न स्तर पाए जाते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे जाइलम। जाइलम का जो शेप होता है वो बहुफलकीय होता है, हेक्सागोनल, और किनारे की ओर छोटे जाइलम की गुहाएं होती हैं और केंद्र की ओर ये बड़ी गुहा वाले जाइलम पाए जाते हैं। इन्हें प्रोटोजाइलम कहते हैं और इन्हें मेटाजाइलम। नेक्स्ट हेडिंग फ्लोएम। तो फ्लोएम इनके एकांतर क्रम में होंगे। ये रेड कलर से। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? भोजन का संवहन करना और ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसी को कहते हैं हम रेडियल टाइप। फ्लोएम का मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना और जाइलम का मुख्य कार्य है जल का संवहन करना। बच्चों, मध्य में
नेक्स्ट हेडिंग होगी जाइलम और फ्लोएम के बाद पिथ। तो पिथ की कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं और मध्य में पाई जाती हैं। शेष स्थानों पर पैरेन्काइमा टिश्यू अर्थात मृद ऊतक पाए जाते हैं। मृदूतक ऊतक। आइए देखते हैं। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम और सेंटर में पिथ। लास्ट हेडिंग आएगी कि कैसे आप पहचान करेंगे कि ये डाइकॉट रूट है। तो डाइकॉट रूट की पहचान होती है कि इसमें द्वितीयक ऊतक पाए जाते हैं। द्वितीयक ऊतक में जाइलम, फ्लोएम और एकांतर क्रम में स्थित होंगे। इनकी एक व्यवस्था होगी, अर्थात ये अरेंज है, व्यवस्थित हैं। जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे के अर्धव्यास पर स्थित हैं या एकांतर क्रम में स्थित हैं। आगे चल के इन्हीं के मध्य विभिज्योतिकी ऊतक बनने लगते हैं और विभिज्योतिकी ऊतक बनकर ये एक रिंग तैयार कर लेते हैं और रिंग बनने से क्या होगी, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो द्वितीयक ऊतकों के बनने से जाइलम फ्लोएम के एक व्यवस्थित ढंग से स्थित होने को ही हम एक पहचान बनाते हैं कि ये डाइकॉट अर्थात ग्राम रूट है, चने की जड़ है। चने की जो जड़ को हम बीज से भी पहचान सकते हैं कि वो डाइकॉट है या नहीं। जब भी चने का हम कवर हटाएंगे तो देखेंगे चने के कवर में 2 कोटिलिडन्स निकलते हैं अंदर की ओर, इसलिए भी वो डाइकॉट है। और अगर जब हम इसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे, देखेंगे, यानी इसके स्टेम की टीएस को देखेंगे, इससे भी पहचान हो जाएगी कि ये डाइकॉट रूट है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में स्थित हैं और इनकी एक व्यवस्था है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।